नमस्कार, मेरा नाम राकेश पटेल, प्लाज्मा इंस्टीट्यूट का ऑनर्स। मेरे साथ यहाँ पे 2023-4 एंड 4-5 के JEE और JEE एडवांस के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। जो बच्चे हमारे अगले साल आने वाले हैं या जो नेक्स्ट अपीयर करेंगे, तो JEE और JEE मेंस एडवांस और उसके साथ बोर्ड की प्रिपरेशंस कैसे करनी है और ड्यूरिंग दिस पूरा सेशन में कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा हो जाएगा। तो ये पूरा 2 साल की एक्सपीरियंस उन्होंने क्या किया है उसके क्वेश्चंस हम इनको पूछेंगे और आपको उनके थ्रू मैसेज मिलेगा कि हमको कैसे स्टार्टअप करना है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती है उसको हम लोग पहले से सुनेंगे और ये गलती बार बार हमारे से ना हो, यही मैसेज देने का इस जो मतलब शूटिंग है उसका मेन एम्स आज यही रहेगा। ठीक है, जयेश પ્લાઝમામાં જ્યારે તમે એડમિશન લીધું ત્યારે પ્લાઝમામાં તમે કોન્ફિડન્ટ હતા, છતાં તમે ઓનલાઈન પણ જોઈન કર્યું, તો ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંનેની વચ્ચે તમે શું તફાવત છે? डेफिनेटली अब जब नए मैथ्स के सर आए तब से मैथ्स की प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई है। अब लेक्चर्स भी उनके अच्छे से हो रहे हैं और डाउट सॉल्विंग भी ऑन द स्पॉट हो जाती है, तो वो मैथ्स में अच्छा रहता है। कंपैरेटिवली ऑनलाइन में क्या दिक्कत हो रही है? ऑनलाइन में ऑन द स्पॉट डाउट सॉल्व होते थे और किसी किसी में फिर भी डाउट रह जाते थे और कॉन्सेप्ट्स में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी ऑनलाइन लेक्चर्स में मैथ्स में, तो वो सब अब सॉल्व हो गई है। और સ્લો પ્લાઝમાની અંદર જે આપણે ટેસ્ટ સિરીઝ ગોઠવીએ છીએ એમાં બાળકોએ કેટલું સિરિયસ લેવાની જરૂર છે? પહેલા તો એવું થતું હતું કે JEE ટેસ્ટ સિરિયસલી નતા લેતા, પણ જેવી રીતે માર્ક્સ ઓછા આવતા થયા ને એવી રીતે ખબર પડી કે ટેસ્ટને સિરિયસલી લેવું પડે ને ખબર પડે કે કેવી રીતે આગળ કરવું છે। એના પરથી એનાલિસ થાય કે સબ્જેક્ટ કયો વીક છે, કયા ટોપિક્સ વીક છે એ ખબર પડતી હતી અને એ સબ્જેક્ટ ઉપર વધારે ફોકસ અને જે આપણી અહીંની જે એનાલિસિસની મેથડ છે એ તમને કેવી લાગી? એની જે એનાલિસિસની મેથડ છે ને એ તો બહુ સારી છે, પણ એમાં કોઈ કોઈ વાર છે ને પ્રોબ્લેમ આવી જાય કે કોઈ વાર ફોલો ના થાય, કોઈ કોઈ વાર કે આ સબ્જેક્ટ ખબર ના પડી હોય તો પૂછાય નહીં, કોઈ કોઈ વાર એવું બહુ વાર છે। તો સ્ટુડન્ટ્સને શું કહેવું છે કે ટેસ્ટ જ્યારે આપો ત્યારે કેટલા સિન્સિયરલી આપવા જોઈએ તમારે? ટેસ્ટ જ્યારે બી સ્ટુડન્ટ્સ આપે કોઈ તો એને કમ્પ્લીટલી સિરિયસ થઈને આપવું જોઈએ, એકવાર રિવિઝન કરીને। તો બધો ટેસ્ટમાં જે રિઝલ્ટ આવે એના પરથી ખબર પડે કયો ટોપિક વીક છે ને કયો સ્ટ્રોંગ છે। पृथ्वी, आपकी 11th और 12th की जो जर्नी थी उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि आप थोड़ा सा प्रिपरेशन में कम कर रहे थे, तो वहाँ फैकल्टी ने आपको सपोर्ट किया, फिर बाद में आपका पूरा चेंज हो गया सीन। तो वो क्या सीन था और ऐसा बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या आपका मैसेज है उनके तरफ? मतलब स्टार्टिंग में जब हम 11th में आए तब तो कॉन्फिडेंस रहता है कि करना है, तो स्टार्टिंग में 2-3 महीने में तो कॉन्फिडेंस रहता है, तो तब तो मैंने किया था। लेकिन फिर ऐसे बीच में मिड टर्म आते आते तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया, उसकी वजह से फिर ऐसे मैं थोड़े टाइम साइलेंट हो गई। लेकिन फिर सर टीचर्स पर्सनल ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं, ऐसे एनालिसिस करते हैं कि आपको ये करना, पर्सनली बताते हैं कि आप इसमें आपकी कमी है तो आप उसमें ज़्यादा बढ़ाओ और ज़्यादा। तो उसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि लाइक मेरे को JEE में फोकस करना है या फिर बोर्ड्स में फोकस करना है, तो उसकी वजह से दोनों में डाउन हो जाता था। लेकिन ऐसे 12th में आते आते फिर ऐसे रियलाइज होने लगा कि JEE बहुत इम्पोर्टेंट तो है ही दोनों। लेकिन फिर 12th की स्टार्टिंग में भी लाइक JEE में फोकस था और फिर आते आते फिर बोर्ड्स में भी लाइक टीचर्स ने बोला कि आप थोड़ा उसमें भी ध्यान दो, तो उसमें भी फिर बोर्ड्स में लाइक 2-3 वीक सर ने ऐसे शेड्यूल बनाया था तो हमने उसे फॉलो किया था, तो उसकी वजह से लाइक बोर्ड्स में भी बूस्ट हुआ, JEE में भी अभी थोड़ा कंसिस्टेंट रहता है। तो लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट का ऐसा श्योर नहीं है कि हो सकता है, लेकिन कुछ भी करके मेहनत करके फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लाना और सेकंड अटेम्प्ट में भी। और इसमें बोर्ड्स में भी ऐसे फुल बूस्ट करा है तो अभी और मार्क्स लाएंगे और अभी और शेड्यूल क्रिएट करेंगे और वो रूटीन को फॉलो करेंगे। रुचि, તમારા 10th માં બહુ સારા પર્સન્ટેજ હતા, જ્યારે તમે 11th માં ક્લિનિકલી કોન્ફિડન્ટલી આ જ કામ કરો છો, પણ 10th અને 11th માં તમને કેટલું ડિફરન્સ લાગ્યું અને એ ચેલેન્જીસમાં તમને પ્લાઝમામાં કેટલી હેલ્પ મળી? 10th માં એવું હતું કે કોઈ એક ટોપિક કરી દીધો, પછી એ ના આવડે તો પણ બીજા ટોપિકમાં આગળ
આગળ જવાય ખરું પણ 11th માં અગર એક ટોપિક કાચો રહી ગયો તો એવું બને કે આગળની ટેસ્ટમાં આવે તો 11th માં દરેક ટોપિક આમ ક્લિયર કરો એના દરેક વસ્તુ પર ધ્યાન આપો ઓકે એમાં સબ્જેક્ટ રિલેટેડ આપણે વાત કરીએ તો કયા સબ્જેક્ટની કમાન્ડ તમને અંદરથી એવું ફિલિંગ થતું કે બહુ સારી પકડ નેચરલી આમાં આવી ગઈ છે મેથ્સ સબ્જેક્ટ મારો પહેલાથી જ સ્ટ્રોંગ છે તો 11th કે 12th કરતાં મેથ્સમાં પકડતી ઓકે ફિઝિક્સ અને કેમેસ્ટ્રીની અંદર શું તકલીફો આવી અમુક વાર કોન્સેપ્ટ જે સમજીએ એના કરતાં અલગ નીકળે અને પછી ડાઉટ્સમાં ડિસ્કશન કરીએ ત્યારે ખબર પડે કે હા આ અલગ વસ્તુ તો અને રિઝનિંગ એમાં અમુક આન્સર જે આવી જતા હતા ખરા પણ જ્યારે એનું રીઝન શોધો તો એ ખોટું નીકળે એ પ્રોબ્લેમ્સ ક્યારે તમારો સોલ્વ થતો જ્યારે ડાઉટ સર જોડે પર્સનલી ક્લિयर करो सो 11th और 12th दोनों में आपको जेईई करना है तो 11th और 12th में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है 11th में तो बोर्ड्स का कोई टेंशन नहीं था तो प्रॉपर जेई पे फोकस था जेई करना है एम बना लिया था जेई को फिर 12th में जैसे आए स्टार्टिंग में था कि करना है जेई क्रैक करना है फिर जैसे जैसे टाइम आगे गया तो बोर्ड्स पे भी ऐसे प्रेशर बढ़ने लगा कि बोर्ड्स क्लियर होगा नहीं होगा जेई पे इफेक्ट पड़ेगा और बोर्ड्स की वजह से जेई पे कैसे होगा तो इसीलिए धीरे धीरे ऐसे डीमोटिवेट होती गई कि बोर्ड्स होगा या जेई होगा यहाँ पे प्लाज्मा में जैसे आई मैं तो इन्होंने टीचर्स पर्सनल काउंसलिंग करते हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि जेई पे फोकस करो बोर्ड्स कवर करवा लेंगे वो लोग और सब टीचर्स ने हेल्प की और डाउट सॉल्विंग और सारी मेथड्स ओके और यहाँ का जो टेस्ट शेड्यूल है राइट उसको आप कितना सिंसियरली लेते थे पहले स्टार्टिंग में इतना सिंसियरली नहीं लेते थे बट फिर जब समझ आया कि टेस्ट बहुत इफेक्ट करता है और टीचर्स ने भी समझाया कि टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए कैसे करते हैं उससे बहुत इफेक्ट पड़ा मार्क्स पे